करने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इसके बेसिक के बारे में समझा था। मैंने आप लोगों को दोनों में डिफरेंस, कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है वो समझाया। आज बच्चों हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे और वहां पे जब नई नई चीजें आएंगी जो आप लोगों को नहीं पता, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा था, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज देख लें, तभी आप लोगों को ये समझ आएगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में अपनी बात करी थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो आप फर्स्ट टाइम रीड करते हो, तो इसलिए आप लोगों को उसमें दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो बट कोई नहीं आएगी। मैं जो भी नई चीज आएगी मैं आप लोगों को उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके क्या है, वो किस से रिलेट होती है, वो सब आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपके पेज नंबर 1.59 पे ओपन कर लीजिए जरा, फिर और बढ़िया आप लोगों को समझ आएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले कह रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट of railway club for the year ended 31st March 2020। कैश इन हैंड दे रखा बच्चों। अच्छा, ये जो क्लब है बच्चों रेलवे क्लब है, यानी वो एनपीओ का पार्ट है, यानी जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग ना होके सोशल सर्विस प्रोवाइड कराना है। ठीक है ना, तो देखिए डिटेल्स क्या क्या गिवन है। कह रहा है कैश इन हैंड गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2019, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लब हॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, taxes paid, salaries, honorarium to secretary, interest received on investment, printing and stationery, petty expenses and insurance premium paid। अब आप जल्दी से एक बार सिर्फ 10 सेकंड के लिए गो थ्रू करो कि इसमें से कौन कौन सी चीजें आपने पहली बार पढ़ी है। मतलब सर हमने आज से पहले ये सुना ही नहीं था, ये तो आज हमने पहली बार देखा है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, जैसे सबसे पहली बार आप लोगों ने डोनेशन और सब्सक्रिप्शन सुना होगा। डोनेशन वैसे आप लोगों ने सुना होगा, बट यहाँ पे डोनेशन की थोड़ी सी मीनिंग चेंज है, बट कोई नहीं, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। सर ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमने आज तक तो नहीं सुना। हाँ सर, वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है हमने। अबे नालायको, तुम्हारा दिमाग वहीं क्यों जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का मतलब कुछ और है, वो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या आपका प्राइम वीडियो वाला नहीं है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद एंट्रेंस फी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा कि एंट्रेंस फी क्या होता है। तो एंट्रेंस फी उसके नाम से भी समझ आ रहा है कि एंट्रेंस फी क्या होता है। उसके बाद और कोई चीज नई नहीं है, एक आइटम नहीं और है जो आप लोगों को नहीं पता होगा। लिखा है ऑनोरियम टू सेक्रेटरी, है ना, जो लिखा हुआ है बच्चों 2500। तो अब इसमें ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये आइटम क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों का स्कोप छोटा कर देता हूं। ठीक है ना, अभी हम लोग, मैंने कहा था ना, हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर करेंगे। हमारा टॉपिक है बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस ईयर में क्लब में कितनी रिसिप्ट हो या कैश और कितना हमने पेमेंट किया है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी इनकम कौन कौन सी है और एक्सपेंसेस कौन कौन से, जिनकी वजह से कैश का इनफ्लो हुआ है और किनकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे इन आइटम्स के बारे में जानना कि आइटम्स क्या है क्या नहीं, वो तो हम जानेंगे, पर हमें यहाँ पे उसका मेन फैक्ट ये जानना है कि उसकी वजह से कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश का रिसीव्ड हुआ है या कैश की पेमेंट हुई है, यानी कैश का आउटफ्लो हुआ है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट की बात करते हैं। बच्चों ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है जिसमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड होती है। यानी जब जब हमारे पास पैसा आया होगा वट एवर एनी सोर्स, ठीक है, हमारे पास इनफ्लो हुआ है कैश का, तो हम लोग रिसिप्ट साइड लिखते हैं। और जब जब हमारा पेमेंट हुआ है वट एवर एनी रीजन, ठीक है ना, वो हम बाय साइड लिखते हैं। तो ईयर के एंड में हमें पता चल जाता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट में डिफरेंस बता दिया था, तो प्लीज अब ये मत बोलना कि सर वो क्या है। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों को समझनी होगी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर के एंड में ही प्रिपेयर किया जाता है, जिससे हम अपने क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस को वेरीफाई करते हैं कि जो एक्चुअल में बैंक स्टेटमेंट या कैश बुक शो कर रही है वही रिसिप्ट एंड पेमेंट शो कर रहे हैं, और ये बनता है, हाँ बताओ, ईयर एंड पे। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। चलो तो देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। अब मैं एक एक आइटम आप लोगों को बताते जाऊंगा। हमें देखना है
कि उसकी वजह से कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो। अगर बच्चों इनफ्लो हुआ है तो वो इस साइड आएगा, ठीक है, पैसा आया है तो। अगर आउटफ्लो हुआ है तो वो फिर हमारे पेमेंट साइड जाएगा। सर हमने ये 11th क्लास में भी किया है। 11th क्लास में नहीं किया? नहीं नहीं सर, आपने ऐसे लिखवाया था तब। अरे भैया वो कैश बुक था, बोला ना ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। चलो देखो बच्चों, हमें सबसे पहले कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019 दे रखा है। जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो 31 मार्च 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और हमें बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019 को। क्या दे रखा है बैलेंस बच्चों, ये लीजिए, तो टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैश का बैलेंस है। हो सकता है बैंक का भी दे रखा हो, तो कैश का देगा तो हम कैश का लिख देंगे, और बैंक का देगा तो बच्चों बैंक का भी लिख देंगे। बट हमें यहाँ पे तो कैश का ही गिवन है, तो कैश का लिख देंगे। कितना है हमारा 4390। सर हम आपसे एक बात पूछें? पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? ये सिंपल क्वेश्चन में भी बात पूछते रहना तुम लोग। नहीं नहीं सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ पे बैंक का बैलेंस भी होता तो क्या करते? बच्चों ऐसे करके हम बैंक और लिख देते, बस खत्म बात, जो भी बैंक का बैलेंस होता। ठीक है, इतनी सी बात पे आप लोग घबरा जाते हो। भैया अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने, इनके कॉन्सेप्ट भी सीखने, इतने में मत घबराओ, ठीक है ना। चलिए तो ये रब कर देता हूं, ऑल इस क्वेश्चन में नहीं है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। सर ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है? ये हमारे कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को डिस्क्लोज करता है। बच्चों सब्सक्रिप्शन एक एनजीओ के लिए यानी एक एनपीओ के लिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए इनकम होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके मेंबर से रिसीव्ड होती है, ठीक है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं वो एवरी ईयर जो भी सब्सक्रिप्शन है उनका वो पे करते हैं, किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है। अब मत भूलना कभी, सब्सक्रिप्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है। तो इनकम है, जब हमें इनकम रिसीव्ड होगी तो पैसा आएगा, ठीक है ना, इनफ्लो होगा। ये लीजिए, तो टू सब्सक्रिप्शन, हाँ जी बच्चों, तो हमारा सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 37,600। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डोनेशन। सर हम एक बात पूछें? पूछो। सर यहां पे डोनेशन है। डोनेशन सर ऐसा भी तो हो सकता है हमें मिला हो, और डोनेशन ऐसा भी तो हो सकता है हमने पे किया हो। बिल्कुल सही जवाब। ये जितना दिमाग तेज लगाते हो ना ये फालतू की चीजों में, उतना पढ़ाई में लगाओगे तो जल्दी कर लेंगे। बच्चों हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी को डोनेशन नहीं देंगे, डोनेशन हमें रिसीव्ड होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भैया आप एक बिजनेस हो, ठीक है ना, जैसा हमने 11th क्लास में सीखा है। तो भाई आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करेगा आप उसे सैलरी दोगे या उससे सैलरी लोगे? तो यहाँ पे बच्चों अब समझ आ गया ना कि हम हमेशा अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं। हमारा एम्प्लॉय हमें सैलरी नहीं देगा तो ऑलवेज सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है। वैसे यहाँ पे बच्चों डोनेशन हमें रिसीव्ड होता है ऑलवेज। हम कभी किसी को डोनेशन पे नहीं करेंगे। हम एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें डोनेशन मिलता है या नहीं रिसीव्ड होता है? ऑलवेज डोनेशन इनकम का पार्ट होगा। और बच्चों उसका हम बात करेंगे जब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे आएंगे कि उसमें भी क्लासिफाई किया जाता है। बट यहाँ पे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारे पास पैसा आया है या गया है। तो यहाँ पे डोनेशन हमें रिसीव्ड हुआ होगा तो पैसा आया होगा, ठीक है ना। ये लीजिए, तो टू डोनेशन। सर हम कितने अमीर होते जा रहे हैं, हमारे पास पैसा आता ही जा रहा है। नहीं नहीं भैया, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अमीर गरीब वाली बात नहीं होगी। ये सारा पैसा तो हमें सोशल वर्क पे ही खर्च करना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है बच्चों एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी यहाँ पे इनकम है। एंट्रेंस फी क्या बच्चों? मान लो हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमने कोई गेम्स कराया होगा, ठीक है, जिसमें हमने टीमों को बोला होगा कि भाई जो जो टीम आना चाहते हैं आ सके। जैसे मान लो बच्चों हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, यहाँ पे रेलवे क्लब है, तो हम बहुत सारे गेम्स कराते हैं। क्यों? क्योंकि गेम्स को हमें प्रमोट करना है इंडिया में कि भैया कबड्डी भी कोई गेम है। अब हमारे इंडिया में क्रिकेट के अलावा तो कोई गेम जानता नहीं है।
आजकल थोड़ा बहुत बच्चों जानने लग गए तो फुटबॉल, पर आप देखो ना कितने सारे गेम हैं, स्विमिंग, आपका टेबल टेनिस, ठीक है, बैडमिंटन, बास्केट, फुटबॉल, पर सबसे ज्यादा हॉकी, पर चलता क्या है कबड्डी, पर चलता क्या है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे पूरे इंडिया वाले दीवाने, तबकि बच्चों और गेम में इससे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, बट वही है, सारा खेल है अपनी पॉपुलरिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रेंस फी का मतलब है कि हमने कोई भी हमने कॉन्टेस्ट कराया बच्चों और उसमें उन्होंने एंट्रेंस फी पे करी, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कौन कौन आना चाहता है। तो यहाँ पे एंट्रेंस फी हमें मिली है जो हमने गेम्स को प्रमोट किया है और वहां पे बहुत सारी टीमों ने अपना एनरोलमेंट कराया कि हाँ हम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एंट्रेंस फी की वजह से कैश का कलेक्शन हुआ है, यानी ये हमारी इनकम का पार्ट है, तो हमारे पास इनफ्लो हुआ है। ये लीजिए टू एंट्रेंस फी। हाँ जी, एंट्रेंस फी कितना मिला है बच्चों? एंट्रेंस फी मिला है हमें 4300, ये लीजिए। उसके बाद है बच्चों क्या रहा, रेंट रिसीट फॉर क्लब हॉल्स। अब जो हमारा क्लब हॉल है वो हमने रेंट पे दिया होगा किसी को, ठीक है, तो वहां से हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है। अब तो बात ही खत्म हो गई, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली लिखा है रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव्ड हुआ है हमें 5250, ये लीजिए टू रेंट रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ है? 5250। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब आप लोगों को क्लियर है भाई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पैसा हमें मिलेगा थोड़ी ना, हमें पे करना पड़ेगा, जैसे आप लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करते हो। तो ये लीजिए बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी यानी हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है। कितना पे किया हमने बच्चों? 3440। नेक्स्ट है बच्चों टैक्स पेड। आपने टैक्स पे किया होगा तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। ये लीजिए बाय टैक्सेस 490। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा सैलरीज, तो हमने सैलरी पे करी होगी, ठीक है, बाय सैलरीज। हाँ जी, सैलरीज कितनी पे करी है हमने? 21,500, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। उसके बाद है हमारा ऑनोरोरियम टू सेक्रेटरी। अब ये बताओ क्या है, आप लोगों को नहीं पता, अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि ये ऑनोरोरियम क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों। ये एक तरीके से हमारे कैश के आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पैसा गया है, ठीक है ना। सर ये होता क्या है? अरे अभी जान के क्या करोगे, अभी टाइम है इसके आने में। सर प्लीज हमें बता दो। बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना, चिंता मत करो आप लोग। बच्चों ऑनोरोरियम टू यहां पे किसी को भी पे कर सकते हैं हम। ऑनोरोरियम टू कोच, ऑनोरोरियम टू एनी पर्सन, ऑनोरोरियम टू डॉक्टर। या ऑनोरोरियम होता क्या है बच्चों? ऑनोरोरियम का मतलब होता है हमने किसी को ऑनर किया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई हमने, हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और डिस्पेंसरी है, ठीक है ना, तो हमने एक डिस्पेंसरी ओपन कर रखी है। अब वहां पे ना एक फेमस डॉक्टर है जिनको हमने इनवाइट किया कि आप आइए, ठीक है, और कुछ जो हमारे किसी स्पेशल डे पे, जैसे मान लो कि बच्चों हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट को 50 इयर्स पूरे हो गए, ठीक है, डिस्पेंसरी को 50 इयर्स पूरे हो गए, तो हमने एक डॉक्टर को, जो फेमस डॉक्टर हैं 2-4, उनको बुलाया जिससे हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में लोगों को और पता चले। अब वो आए, उन्होंने अपना टाइम दिया। भाई हमारे है तो वैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट वो इतने बड़े लोग हैं, उन्होंने अपना टाइम डिवोट किया। तो जब वो जा रहे थे तो हमने उन्हें ऑनर्ड किया, ठीक है ना, क्योंकि वो इतने बड़े लोग हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमने उनको ऑनर्ड किया। तो ऑनर्ड के टाइम पे हम उन्हें कुछ पेमेंट कर देते हैं, जैसे हमने उनको 20,000 की पेमेंट कर दी, 5,000 की, 3,000 की, 2,000 की, वटेवर कुछ भी अमाउंट। तो वो पेमेंट करना नहीं होता, उसे हम कहते हैं कि हमने ऑनर्ड किया, कि आपने अपना कीमती समय हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि बच्चों हमारा एक क्लब है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी रेलवे क्लब है, और हम लोग एक गेम्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे सपोज मान लो हमने कबड्डी को प्रमोट कर रहे हैं, तो जो हमारे कबड्डी के इंडियन लेवल, स्टेट लेवल पे प्लेयर हैं, उनमें से हमने 3-4 प्लेयर्स को बुला लिया कि भाई हमारी टीम को थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा उनको मोटिवेट करिए, क्योंकि अब उनके मैचेस होने वाले हैं स्टेट लेवल पे। तो वो आए, उन्होंने अपना टाइम दिया, उनका मोटिवेशन किया।
अब वो इतने बड़े लोग आए तो अब वो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, तो हम उनको ऑनर्ड करते हैं, तो हम उनको कुछ पेमेंट कर देते, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भैया ये लो अपनी सैलरी, ये लो अपने पैसे, ये लो अपनी फीस आने की, तो उनको बुरा ना लग जाए, तो हम कहते हैं उनको ऑनर्ड किया हमने, कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और ऑनर्ड में हम उनको कुछ पेमेंट कर देते, तो जिसको कहा जाता है बच्चों ऑनोरेरियम टू एनी पर्सन, जिसको भी हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्रेटरी को पे कर रखा है, हो सकता है हमारे कोचेस को या डॉक्टर को बुलाओ तो डॉक्टर्स को, किसी को भी, तो ये हमारे आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये हमारा एक एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों हमारा 2500। चलिए ये तो मैंने लिखवा दिया था। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, कितना रिसीव्ड हुआ है 2950, तो ये लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है बच्चों टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, कितना रिसीव्ड हुआ बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2950, ये लीजिए। उसके बाद है बच्चों हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये हमने पे किया होगा, ये हमारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के जो खर्चे आए हैं, तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने 350 रुपीज पे किया है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पेटी एक्सपेंसेस, तो पेटी एक्सपेंसेस आप लोगों को पता है 11th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से किया है, तो ये लीजिए बाय पेटी एक्सपेंसेस। हाँ जी, कितना पे किया आप लोगों ने, तो बच्चों ये हमने पे किया 900। एंड लास्ट वन इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये लीजिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोगों ने पे किया बच्चों 310 रुपीज, ये लीजिए, डन। तो सारे हमारे ट्रांजेक्शन ट्रांसफर कर दी है बच्चों, जिनकी वजह से कैश आया है उन्हें रिसिप्ट साइड में, जिन वजह से पैसा हमारा एनपीओ में यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में गया है वो पेमेंट साइड में। अब हम लोगों को पता लगाना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना बचा है। तो लीजिए बच्चों, इसके लिए आप लोग सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए रफ में और क्रेडिट साइड का। चलो तो हम लोग इसका टोटल करते हैं, ये लीजिए बच्चों 4390 37600 8000 4300 5250 एंड 2950। लीजिए पेमेंट साइड का भी टोटल कर लेते हैं, 3440 490 2150, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये लो 21550 और 2500, देन उसके बाद है बच्चों 350 900 एंड 310, ये तो बच्चों ये आ गया 0 5 5 10 और 19 का 9 1 कैरी गया, 10 13 15 15 और 9 59 24 4 कैरी गया, 2 6 और 13 13 और 8 21 21 और 25 30 32 और कैरी किया 3, तो ये हो गया 6। चलिए अब देख लेते हैं 0 4 9 13 13 और 5 18 और 1 19 कैरी गया 1 9 और 10 19 22 22 और 9 30 20 जो एक मिनट मिस कर दिया मैं, ये हो गया 9 9 5 14 14 5 19 19 22 22 और 9 31 31 और 3 31 और 3 34 का 4 कैरी गया 3 6 7 8 9 और ये बच्चों 2। लीजिए तो हमारे पास बच्चों कैश का रिसीव्ड हुआ है 62,490 और पेमेंट हुए 29,490। तो बच्चों हमारे यहाँ पे रिसीव्ड साइड ज्यादा है, यानी पैसा हमारे पास आया जाता है। तो लीजिए दोनों साइड लिख देंगे, जो हमारे पास आया है तो ये आ गया 62,490 और पेमेंट साइड है 29,490। तो हमारे पास क्लोजिंग कैश बचा है 12 में से 3 और 5 में से 2 गया 3 33,000। ठीक है, तो हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना बचा 33। तो लीजिए बाय बैलेंस सीडी, तो हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग कैश 33,000। लीजिए अब ये टोटल जो ज्यादा आ रहा था वो दोनों तरफ हमें बैलेंस करना है, तो 62,490 एंड 62,490। लीजिए तो बच्चों ये हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैंने थोड़ा सा बेसिक तरीके से आप लोगों को कराया कि आप कभी भूलो ना इसे, ये किस तरीके से की।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों इससे, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन और करा दूं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं कि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो मैं ये रब कर रहा हूं, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका आंसर 33 आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है बच्चों। लीजिए, तो इसको रब कर देते हैं। हाँ जी, फिर से बच्चों हम लोग एक और करते हैं कि आप लोगों को और चीजें पता चल जाए, फिर हम इसका होमवर्क देंगे। लीजिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न पे ही चलेगा बच्चों, जैसे हमने अभी किया था वही फॉर्मेट होगा। ये लो, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बिल्कुल सब कुछ सेम ही रहेगा, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इनफ्लो आउटफ्लो को, ठीक है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जल्दी से, तो आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बंगाल क्रिकेट क्लब, लो भैया क्रिकेट तो वाला तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे। कह रहा है बंगाल क्रिकेट क्लब was inaugurated on 1st April 2019. It had the following receipt and payment during the year ended 31st March 2020. एंट्रेंस फी रिसीव हुई है, सब्सक्रिप्शन, अच्छा इन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिया बच्चों, इन्होंने खुद ही बता दिया कि हमें रिसिप्ट क्या क्या हुआ है और पेमेंट क्या क्या हुआ है, तो इजी हो गया क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी हो गया। लीजिए, तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना ही चुके हैं, तो अब ये रिसिप्ट साइड है हमारी, पेमेंट, तो रिसिप्ट वाले सब रिसिप्ट में आ जाएगा। लीजिए 2, अच्छा अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एनपीओ है बच्चों, जो ऑर्गेनाइजेशन वो सेटअप ही हुआ है, तो ओपनिंग कहां से आएगा, वो तो कैरी ऑन होता है तब आता है ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस बीडी और हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं है, हमें डायरेक्टली एंट्रेंस फी मिली है, एंट्रेंस फी, ठीक है। हमें कितनी मिली है एंट्रेंस फी बच्चों, 10,000 रुपीज, और सब्सक्रिप्शन हमें मिला है ड्यूरिंग द ईयर या एंड ऑफ द ईयर, जो भी आप समझना चाहो, और सब्सक्रिप्शन मिला है हमें 60,000 रुपीज, एंड डोनेशन मिला है, डोनेशन अब तो नहीं पूछोगे ना डोनेशन मिला है या दिया है, हाँ बिल्कुल दिमाग लगाया करो थोड़ा। डोनेशन मिला है बच्चों हमें 10,000 रुपीज, और हमारी पेमेंट क्या क्या हुई है इस साल की, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, ऐसा आता नहीं है बच्चों एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए हो रहा है। रेंट पे किया है हमने, और पे क्या क्या है बच्चों, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन का पैसा पे किया है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के लिए हमने पेमेंट करी है। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट एक परचेज करी है 30,000 की, तो लो बच्चों बाय इन्वेस्टमेंट, तो हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने पेमेंट करी है बच्चों स्टेशनरी के लिए, तो बाय स्टेशनरी, हाँ जी स्टेशनरी की पेमेंट करी है। उसके बाद हमने बच्चों एक पेमेंट और करी है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की, तो ये लीजिए बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। और लास्ट एक्सपेंस है बच्चों जो हमने किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो है मिसलेनियस एक्सपेंस, तो ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग नाम करके मिसलेनियस बोल दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कुछ छोटे खर्चे होते हैं, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, ऐसे करके ना छोटे छोटे एक्सपेंस हो जाते हैं 3-4 हजार या 2,000 या 1,000। अब इनके अलग अलग नाम लिखोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो क्या करते हैं इनको मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस कह देता है एग्जामिनर। तो ऐसे घबराना मत, ये क्या कौन सा एक्सपेंस आ गया। मिसलेनियस मतलब कि इसमें छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे हैं अलग अलग टाइप के, जिनको क्लब कर दिया गया, एक साथ ऐड ऑन कर दिया गया और उनको मिसलेनियस का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 2,000। लीजिए, तो अब सारे ये हमारे एक्सपेंसेस ही थे, हमने पेमेंट ही करी है, तो टोटल कर देते हैं बच्चों। रेंट है हमारा 15,000, मैगजीन के लिए हमने जो न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए पे किया हमने 8,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक पोस्टेज का एक्सपेंस मुझसे मिस हो रहा है, तो वो लास्ट में लिख देते हैं। पोस्टेज के लिए हमने 1,000 रुपीज पे किया, ठीक है ना। आप लोग देख रहे होंगे, तो हमसे एक पोस्टेज मिस हुआ था, तो मैंने वो लास्ट में लिख दिया है 1,000, ठीक। उसके बाद बच्चों न्यूज़पेपर का इन्वेस्टमेंट आपने 30,000 की परचेज करी है इन्वेस्टमेंट, और फिर है बच्चों स्टेशनरी की पेमेंट करी है 4,000,
और लास्ट में है बच्चों हमारा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। बाकी मैंने तो लिखी दी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हमने पे किए हैं 3000 रुपीज, ये लीजिए। तो ये हो गया हमारा टोटल। सारी की सारी मैंने जो भी रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी पैसा आया है वट एवर एनी रीजन, और जो भी पैसा गया है, यहाँ पे हमें इनकम या एक्सपेंस में पार्ट वो नहीं करना क्लासिफाई, बट बच्चों वो जो नेचर है वही अप्लाई होगा, ठीक है ना। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि किन किन सोर्सेस की वजह से, किन किन सोर्सेस की वजह से हमारे पास पैसा आया है और किन किन सोर्सेस की वजह से हमारे पास से पैसा गया है। यही है रिसिप्ट एंड पेमेंट का मेन थीम बच्चों, जो कोर वर्क है रिसिप्ट एंड पेमेंट का वो यही है, ठीक है ना। तो वही सेम अब पहले की तरह हम रिसिप्ट एंड पेमेंट का टोटल करेंगे और पता लगाएंगे कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने एक्सपेंसेस कर दिए, ड्यूरिंग द ईयर हमारे रिसिप्ट कितनी हुई है, पेमेंट कितनी हुई है, और ईयर के एंड में हमारा कैश का या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। यहां पे बच्चों हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं था बिकॉज ऑफ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो न्यूली सेटअप थी, ठीक है ना। तो जब भी न्यूली सेटअप होगी तो हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा बच्चों। कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूली सेटअप है तो जो भी चीजें ओपनिंग वाली होती है वो नहीं होगी, सारी क्लोजिंग वाली निकल के आएंगी। हाँ, अगर कैरी ऑन बिजनेस है तब आप लोग ओपनिंग और क्लोजिंग की डिमांड करते हो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा इनफ्लो कितना हुआ है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए बच्चों। 10 और 60 और 10, ये तो 80,000 आ गया, सिंपल कैलकुलेशन। और पेमेंट गई है बच्चों हमारी, चलो इसको टोटल कर लेते, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हुई। 15,000, 8,000, 30,000 और 4,000, 3,000 और 2,000, 1,000, ये लीजिए। तो बच्चों ये आ गया 0 0 0, तो ये 3 0 तो ऐसे ही आ गए। 5 8 13 13 4 17 17 20 22 23, तो ये 3 हो गया और ये कैरी गया बच्चों 2, तो ये हो गया हमारा 6, तो 63। बच्चों 80,000 रुपीज हमारा इनफ्लो हुआ है और 63,000 आउटफ्लो हुआ है। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा भाई, जो ज्यादा बैलेंस आया उसमें से कम वाले को माइनस करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया बच्चों 17,000, ठीक है ना, सही है, 17 आ रहा है। चलिए तो यहां पे लिखते हैं बच्चों बाय बैलेंस CD, तो ये आ गया 17,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब आप लोगों को जो इन दोनों में रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी साइड ज्यादा होती है वो दोनों तरफ इक्वल करना होता है। तो बच्चों ये भी 80 हो गया, आप चेक कर लेंगे, और यहां से लेके यहां तक का टोटल भी 80 हो गया, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट हो गया है अच्छी तरीके से, और ये बहुत ही इजी है। एग्जाम में बच्चों ये आ जाता है 2 या 3 मार्क्स में, ठीक है ना। तो आपको सब सीखना है, हमारे कोर्स का पार्ट है, क्या करें, मजबूरी है, सीखना तो है ही। तो चलिए आप लोग होमवर्क मार्क करिए। आज का बच्चों आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा का विषय रखेंगे अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो, बट मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। तो होमवर्क है बच्चों आपका 3 4 5 6, तो ये होमवर्क है 3 4 5 6। अगर आप लोगों को इन होमवर्क में कोई डाउट होगा तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो जय हिंद गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद सभी।